हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कॉटन का प्रिंटेड सूट के जो कपड़े होते हैं उससे हम डिज़ाइनर सूट बनाएंगे, स्ट्रेट कुर्ता विथ प्लाज़ो। तो यहाँ पे ये मेरे पास प्रिंटेड कुर्ता है, साथ में ये प्रिंटेड प्लाज़ो है और मेरे पास ये घर में पुराना एक दुपट्टा है। इसे हम डिज़ाइनर दुपट्टा बनाएंगे इसी कपड़े की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, ये कुर्ती का कपड़ा है जो ब्लॉक प्रिंट में आपको दिख रहा है। ये जो प्लाज़ो बनाएंगे ये लाइंस वाला है, तो ये हम बाद में कट करेंगे। पहले कुर्ती का कपड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कुर्ती की लेंथ और चौड़ाई सब मैं आपको नाप के दिखा दूंगी। उससे पहले देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा लेस वर्क हो रखा है कुर्ती के सेंटर में, तो वो हम सब निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुर्ती की लेंथ दिखा दे रही हूँ कितनी है। ये मैंने 4 फोल्ड्स में करके रख दिया है कपड़े को। और ये देखिए, ये लगभग 2.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है। 2.25 मीटर से थोड़ा सा कम ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे अगर आपके सूट में वर्क हो रहा है तो आप देखते होंगे कभी कभी शोल्डर पे सिलाई होती है, पर यहाँ पर मेरा जॉइंट है, यहाँ सिलाई नहीं हो रखी है। फिर भी हमें इसे कट करके अलग करना होगा। क्यों करना होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए, लेंथ में देख रही हूँ हाफ से, तो ये आ रहा है 46 और मुझे जो तैयार चाहिए वो चाहिए 42। तो अब नीचे बॉटम में भी लेस लगी हुई है, साथ में ऊपर जो बटन पट्टी दी हुई है ये भी दी हुई है। तो अगर हम ऐसे ही कटिंग करेंगे तो ये दोनों चीज़ वेस्ट होंगी, एक तो ख़राब हो ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को खोल लेंगे। हमने बॉटम भी खोल दिया है लेस का, और जो पट्टी लगी थी उसे भी मैंने सिलाई खोल के निकाल लिया है। अब ये सिंपल प्लेन कपड़ा है हमारे पास। तो अब इसे हमें नापना है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपको फोल्ड कैसे करना है। कपड़े को मैंने उल्टा कर लिया है। जितना भी आपका जो वाइडेस्ट पार्ट हो, जैसे यहाँ पर जो हिप पार्ट है वो है 44, उसका 1/4 होता है 11। तो उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया, तो यानी 13। तो 13 पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। और इस तरह से जब आप इन निशानों को आपस में इस तरह से पकड़ते जाएंगे तो ये जो आपका कपड़ा है ये बिल्कुल सीधा अपने आप ही मुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कपड़े को फोल्ड करने का। ये देखिए, जब मैंने निशानों को आपस में पकड़ा और इस तरह से इसको हवा में लहराया तो ये आप अपने आप ही ये 13 पर इस तरह से मुड़ गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा हुआ उसे हमें कट करके अलग करना है। तो यहाँ से जो बाकी का कपड़ा है हटा देते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है वो आसानी से हो सके और कैमरे में भी पूरा कपड़ा आ सके। तो ये देखिए, कपड़ा कट करके मैंने हटा दिया है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था मुझे बीच में से कट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, मैं इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि आगे और पीछे का एक साथ निकालेंगे। तो होगा क्या, अगर हम एक साथ निकालेंगे तो एक प्रिंट देखिए जो नीचे रखा था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, और कपड़े को पलटने से ये देखिए आप जो पत्तियाँ बनी हैं नीचे, ये वाली नीचे की तरफ डायरेक्शन है और ये ऊपर की तरफ है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें जितनी लेंथ चाहिए हम लेंथ का निशान लगाएंगे पहले और इसे कट कर लेंगे। तो 42 मुझे लेंथ चाहिए थी, तो उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन दे दिया है और 44 पे मैंने ये निशान लगा के इसको कट कर दिया। तो इस तरह से निशान लगा लगा के करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा कट होगा। अब मैंने ये 44 पे लेंथ निकाल ली। अब देखिए, ये हमारे पास 2 पीस हो गए, ये हटा देते हैं एक्स्ट्रा। अब 2 पीस हो गए तो अब हम कपड़े को इस तरह से पलट के रख लेंगे। तो पलट के रखने से क्या हुआ, अब सारा प्रिंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जब भी आप प्रिंटेड कपड़ा कट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक ही तरफ का डायरेक्शन है अगर प्रिंट का, तो इसी तरह से उसकी कटिंग करें। अब हम बाकी की मेजरमेंट जो भी हैं वो मैं आपको सामने बोर्ड पे दे रही हूँ, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और जो भी आपके नाप हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कटिंग करिए। मैंने जो तीरा यानी जो शोल्डर रखा है वो 7 इंच रखा है, आर्म होल 7.5 इंच रखा है क्योंकि हाफ इंच में डाउन करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेस्ट मेजरमेंट दी है 14 इंच पर, और हिप मेजरमेंट में यहाँ पे 20 रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से चाक जो खोलने हैं वो थोड़े से ज़्यादा खोलने हैं। इन निशानों को बड़ा कर लेंगे और अब हम यहाँ पर मेजरमेंट देंगे अपने
नाप के अनुसार। तो देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। जितना भी चेस्ट है, वेस्ट है या हिप है, उसमें कितना मार्जिन देना है, कितनी सिलाई की मार्जिन देनी है और कितनी लूजिंग देनी है, ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं उसी के अकॉर्डिंग निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे जो फुल बस्ट है वो यहाँ पे 40 है विथ लूजिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया है। और इन सारे निशानों को लगाने के बाद हम इसे इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मिलाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी कुर्ती में आप निशान लगाएं, इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मिलाएं, स्ट्रेट निशान ना लगाएं। इससे कुर्ती की जब आप सिलाई करेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हम नीचे तक, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बनानी है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा दूंगी बॉटम तक। और इस तरह से ये निशान लगाने के बाद नीचे जो मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया था फोल्डिंग का, ये निशान भी लगा देंगे। और इस तरह से ये हमारा बॉटम पार्ट जो कुर्ती का था वो तैयार हो गया है। अब हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक की विड्थ रखनी है मुझे, वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंच। और यहाँ पे मैं 1/4 इंच डाउन कर रही हूँ शोल्डर, और 1/4 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये तैयार मेरा 7 इंच आ जाएगा। अब जितना भी यहाँ पे शोल्डर था उसका मैंने इस तरह से हाफ किया, एक निशान लिया। और अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे, तो इसके लिए हम फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ निशान लिया, और इस तरह से एक निशान देने के बाद पहले हम बैक का लगाएंगे। तो बैक का जो बाहर वाला निशान था वहाँ से लगेगा 1.5 इंच, और जो अंदर की तरफ निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच मैंने फ्रंट के लिए भी निशान लगा दिया है। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप चाहें तो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ आगे लगाया है 7 इंच का फ्रंट गले का निशान, और चौड़ाई मैंने दी है 3.25 इंच। ऊपर से थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ा दी है ताकि ये थोड़ा सा ब्रॉड बन सके। अब हम जो कटिंग करेंगे पहले बैक पार्ट की करेंगे। तो एक साथ जब आप कटिंग करें तो ध्यान रखें हमेशा बैक पार्ट का ही कट करते हैं। और जो साइड में मैंने मार्जिन दिया है लगभग 2 इंच का दिया है, तो मार्जिन को देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। अब जहाँ ये फिटिंग के निशान है वहाँ पे इस तरह से हल्के हल्के नॉच लगाएंगे। और ये जो शोल्डर हमने निशान लगाया था इसे भी कट कर देंगे, शोल्डर डाउन कर देंगे और यहाँ पे नेक का निशान लगा लेंगे। अब इसमें हमें सिर्फ ऊपर का पार्ट जो फ्रंट वाला है वहाँ पर इस तरह से देखिए हमने नेक कट किया, और नेक कट करने के साथ ही जो हमने ये आर्म होल निशान लगाया हुआ था, ध्यान रखना है सिर्फ ऊपर के पार्ट का ही करना है, नीचे के पार्ट का नहीं करना है। अब ऊपर का पार्ट हो चुका है, ये मैंने हटा दिया है। और बैक पार्ट का भी मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा ब्रॉड भी बनाना है और थोड़ा सा डीप भी बनाना है, तो ये मैं 8.5 इंच का तैयार बना रही हूँ। और इस तरह से ये ब्लॉक बनाकर मैंने ये हल्का सा मटका वाला जो शेप होता है थोड़ा सा बीच में से हल्का सा इसको ब्रॉड किया है और नीचे लाके इसको शेप दे दिया है। यहाँ पे अगर आप ब्रॉड नेक बना रहे हैं तभी आप शोल्डर जो है, जो मैंने मेजरमेंट बताया कि शोल्डर जितना है उसमें मैंने 2 इंच माइनस किया था, 14 में 12 इंच यानी 6 इंच का शोल्डर रखा है, क्योंकि मुझे ब्रॉड रखना है और डीप रखना है बैक नेक। अगर आप पूरा थोड़ा कम डीप चाहते हैं 6 इंच या 5 इंच, तो आप अपना शोल्डर पूरा रखिए। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो देखिए जो बची हुई साइड पट्टी थी कुर्ती में से, वहाँ पर ये थोड़ा सा कम कपड़ा है, तो हमें 2 इंच की ये जोड़ लगानी होगी। मुझे 9 इंच चाहिए, ये लगभग देखिए ऊपर वाला पार्ट 7 इंच रह रहा है, और लंबाई मैंने लगभग 16 इंच ली है, तैयार मेरी 15 इंच आ जाएगी स्लीव्स। अब ये देखिए इस तरह से एक पार्ट कट किया, दूसरा पार्ट कट किया और एक के ऊपर एक रख लिया। यहाँ पर भी सेम आपको चीज़ ध्यान रखनी है, प्रिंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। एक ऊपर और एक नीचे होगा तो बनने के बाद कुर्ती बहुत गंदी लगेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कटिंग करते समय। अब यहाँ पर कैसे कटिंग करनी है स्लीव्स वो मैं समझा देती हूँ। आपका जितना भी चेस्ट है, जैसे यहाँ पर 10 था मेरा चेस्ट का 1/4 पार्ट, उसमें से 1 इंच माइनस किया तो वो 9 हुआ, तो 9 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी है।
और जब हम इसका आर्म होल कट करते हैं तो जो हमने 7 इंच रखा था आर्म होल कुर्ती में, इसमें 1.5 इंच बढ़ा के 8.5 इंच रखा है। तो ये बिल्कुल फिट, जब आप इसको सिलेंगे तो बिल्कुल आर्म होल में ये फिट आएगी। अब इस तरह से हल्का सा शेप दे दिया। जो गोलाई रखी है मैंने स्लीव्स की, वो मेरी 12 इंच थी, तो उसका हाफ 6 इंच रखा है मैंने। और इस तरह से ये जो आगे वाला जो गहराई वाली कटिंग होती है, ये मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ये मैं स्लीव्स को सिलते समय करूँगी। अब देखिए यहाँ पे जो 2 इंच की कपड़े की कमी है उसे हम देख लेते हैं। ये देखिए ये जो कपड़ा है ये थोड़ा कम है, तो इसमें से नहीं निकलेगा जो साइड में से निकला है। तो मैं ये जो पट्टी बची है स्लीव्स में से ही, इसमें से ये 2.5 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ। आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए होगा क्योंकि, तो इस तरह से ये 2.5 इंच की एक पट्टी निकाल लेंगे हम। और इसे, ये लंबाई हमने 15 इंच रख ली, सॉरी 16 इंच रख ली जितनी हमने स्लीव्स की रखी है। और इस तरह से ये 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। तो ये हमारी स्लीव्स पूरी हो जाएंगी। अब ये जोड़ते समय ध्यान रखें, ये देखिए इस तरह से एक ही दिशा में होना चाहिए पैटर्न। तो स्लीव्स भी हमारी कट चुकी है। तो आइए अब हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग कर लेते हैं। ये मैं नैरो प्लाज़ो बना रही हूँ और बहुत अच्छी शेप, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी बिना किसी शेप रूलर के। हम सिर्फ इंची टेप से ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये मैंने नापा है, तो ये लगभग 2.25 से 2 इंच ज़्यादा है कपड़ा। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का तरीका देखिए, आप कितना फोल्ड करेंगे, जितना आपका हिप है तो हिप का 1/4 करिए और उसमें आप 6 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर हिप है 44 है, उसका 1/4 11 हुआ और उसको मैंने 6 इंच प्लस किया तो 17 हुआ। तो 17 पे मैंने इस तरह से निशान लगाया उल्टी तरफ देखिए। और इसी तरह से जैसे हमने कुर्ती आपको मैंने सिखाया कि इस तरह से निशानों को पकड़िए और उसको बिल्कुल सीधा पकड़ लीजिए, तो ये आराम से कपड़ा बिल्कुल एक साथ फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए ये कपड़ा फोल्ड हो गया है बिल्कुल सीधा सीधा 17 इंच पर। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम कट करके हटा देंगे। तो ये कपड़ा मैंने हटा दिया है कट करके। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये हमें दुपट्टे में डिज़ाइनिंग करने के काम में आएंगे। तो अब ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है 17 इंच पर, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए अब आगे और पीछे दोनों का पार्ट कट करेंगे हम। तो जो पीछे का पार्ट है देखिए, ये मैं 2.5 इंच इस तरह से बढ़ा के रख रही हूँ। पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा कटता है, उसका रीज़न मैं अभी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो 2.5 इंच इस तरह से पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ा के रखें और आगे वाला पार्ट 2.5 इंच कम रखेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लिया मैंने। अब देखिए जितनी लेंथ लेनी है तो लेंथ हम आगे वाले पार्ट से लेंगे, ये ध्यान रखें। जितनी लेंथ है उसमें आप 2 इंच प्लस कर लें फोल्डिंग का और सिलाई मार्जिन। तो 38 है तो मैंने 40 पे निशान लगा लिया है प्लस 2 इंच करके, और इस तरह से इन निशानों को लंबा कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, तो हम आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके में प्रिंट है तो बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैंने कुर्ती में बताया था। अब यहाँ हमें निशान लगाना है क्रॉच का। तो देखिए जितनी आपकी हिप है उसका 1/4 करिए और उसमें 2 इंच प्लस करिए। तो 11 था मेरा 1/4, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया 13। तो 13 मैंने कमर ली और 13 ही मैंने डाउन लिया है चौड़ाई। उसके बाद अब हमें क्रॉच लेना है। तो क्रॉच हम 2.5 इंच बाहर की तरफ लिया मैंने और उसमें गोलाई का निशान लगाया। अगर आप एल साइज़ यानी 40 तक बना रहे हैं तो आप 2 इंच रखें और एल से ऊपर आप 2.5 इंच बाहर निकालें। अब इस लाइन को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्योंकि 13 इंच लिया था, 2.5 इंच बढ़ाया तो 15.5 हुआ। तो 15.5 के बीच का निशान यानी 7.25 पे मैंने निशान लगा दिया और नीचे भी मैंने 7.25 पर इस तरह से निशान लगा लिया। एकदम सेंटर निकालना है क्योंकि कपड़े का हमें। तो ये देखिए इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। अब हमें इस पर अपने घुटने का नाप देना है यानी नीज का और साथ में थाइस का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने ये बीच का पार्ट अभी तैयार किया है इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे। एक छोटा सा निशान लिया मैंने हाफ करने के बाद। अब ऊपर की तरफ 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी नीचे वाला 1 इंच बड़ा होगा, ऊपर वाला 1 इंच छोटा। मान लीजिए 24 है टोटल लंबाई, तो आधा 12 होता है, तो नीचे वाला हिस्सा 13 होगा, ऊपर वाला 11।
तो यहाँ पर इस पहले निशान पर हम लगाएंगे अपने नीज़ यानी घुटने का निशान। जितना भी घुटना है उसका हाफ करें। अब मान लीजिए 10 आया है तो 10 को मैंने 5 मैंने लाइन का एक तरफ रखा है, 5 दूसरी तरफ। इसी तरह थाइस का निशान लगाने के लिए मैंने क्रॉच से 3 इंच नीचे एक निशान लिया। निशान लेने के बाद जितनी भी थाइज़ है यहाँ पर लगभग 13 इंच आई है, 26 थी तो 13 आई, तो आधा मैंने 6.5 के करीब उधर लिया है और 6.5 लाइन से इधर लिया है। सेम मोहरी करेंगे, जैसे 12 इंच तैयार है तो 6 इंच होती है मोहरी, तो 3 इंच मैंने इधर 6 इंच इधर ली है और 6 इंच इधर ली है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब हम इसे निशान लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए इन निशानों के ऊपर मैंने इस इंची टेप को ही रखा है और हल्की हल्के डॉट्स लेकर इन लाइनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये देखिए हल्का सा इस तरह से डार्क करेंगे जब आप, तो इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर तक आप मिला दें। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक मिलाया। अब ऊपर कैसे मिलाएंगे, हल्का सा कर्व देते हुए। ऐसा करने से आपको रूलर की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी और शेप और फिटिंग इसकी आएगी। यहाँ पे देखिए अब हमें बैक साइड वाला भी निशान लगाना है प्लाजो का, पैंट का। तो देखिए जो हमने पहले निशान लगाया था वहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर लिया है, यानी हमें पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा काटना होता है। तो 2 इंच बाहर कट कर निकालने के बाद जो हमने नीचे तक देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ऊपर जो कुछ क्रॉच था वो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपको दिख रहा होगा दोनों निशान अलग। अब जो ऊपर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से हम तिरछा इस तरह से इसको मिला देंगे और ये देखिए हमारी, ये देखिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा था हमारा, तो इस तरह से तिरछा हम मिला देंगे। ऐसा करने से जब आप बैठेंगे तो आपका जो प्लाजो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, जो खिंचाव होता है आसन पे वो भी नहीं होगा और ऊपर से प्लाजो खिंचेगा भी नहीं। अब यहाँ पे जो हमें कटिंग करनी है इन निशानों पर, तो सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ही सिलाई में मार्जिन देती हूँ, आधा इंच का। अगर आप आधा इंच से ज़्यादा सिलाई मार्जिन देते हैं तो आप उतना ही छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लें। निशान से सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन दिया है मैंने। अब यहाँ से जो हम क्रॉच कट करेंगे, तो क्रॉच के लिए देखिए जो बाहर वाला क्रॉच है पहले हम वो कट करेंगे, जो 2 इंच एक्स्ट्रा था। और नीचे भी जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है एक्स्ट्रा, पहले हम उधर की तरफ कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन दे रही हूँ। अब ये कटिंग हो गई हमारी। अब हम आगे वाला जो हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट, ये देखिए, तो वहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप बैक वाला पार्ट इस तरह से, ये देखिए जैसे मैंने हटा दिया, आप हटा दें और उसके बाद फ्रंट पार्ट भी कट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट भी कट कर दिया। तो प्लाजो पैंट देखिए फटाफट हमारी कट चुकी है। अब इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए जो साइड में अभी हमने प्लाजो के साइड से कट किया ना, वहाँ का जो पार्ट बचा था वो हम बेल्ट में आड़ा, आप देख रहे होंगे लाइनिंग्स में फ़र्क आ रहा है, तो ये हमारी बेल्ट में चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जितनी बेल्ट की आपकी चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करें, जो एक्स्ट्रा बचेगा जोड़ते समय वो हम बाद में कट कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 इंच की तैयार चाहिए तो मैं ये 2.5 इंच पर इस तरह से कट कर रही हूँ। तो आगे और पीछे ये दोनों के लिए मैंने ये बेल्ट काट ली है। चौड़ाई इसकी आपके जितनी आपने कमर रखी है उतना ही रहेगा और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अब देखिए जो ये प्लाजो का जो कपड़ा बचा था उससे मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं कैसे दुपट्टे में डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, हालांकि ये आपको सिलते समय दिखाऊंगी। देखिए जब हमने प्लाजो कट किया था तो ये साइड से मैंने ये पूरी पट्टी उतारी थी, तो ये लंबाई में देखिए डबल कर रखी है मैंने और इस तरह से दुपट्टे से लंबी ही है। तो ये इस पट्टी से, ये काफ़ी चौड़ी है, लगभग 9-10 इंच की पट्टी है, तो इसकी मैं 3 पट्टियाँ कट कर लूँगी 3-3 इंच की। और उसके बाद क्या डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से इसको, इस प्लेन दुपट्टे को हम डिज़ाइनर दुपट्टा बनाएंगे, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। हालांकि आप देख रहे हैं ये वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है। तो कटिंग मैंने बहुत डिटेल में दी है, ड्राफ्टिंग, कटिंग, और अब इसके बाद जो स्टिचिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी।
तो फ्रेंड्स, ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये सूट मैं कैसे तैयार करने वाली हूँ, कैसे सिलूँगी और कैसे इसे डिज़ाइनर लुक दूँगी, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।